ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज का नया दिन शुरू करते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं और आज के नए दिन को शुरू करने के लिए साईनाथ की अनुमति, उनकी आज्ञा से आज का दिन शुरू करते हैं। बाबा की असीम कृपा से हमारे जीवन में एक नया दिन फिर से आया है। इसके लिए हमारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें ये नया दिन दिया, इतना अच्छा जीवन दिया। हमारी लाइफ का हर एक पल बाबा की कृपा से बहुत खुशी से बीत रहा है। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। साईं चरणों में हमारी प्रार्थना है कि देवा बाबा, रात सुख से बीती है, नया सवेरा हुआ है, जीवन में नई ज़िंदगी मिली है, नई सुबह मिली है, नया दिन मिला है। आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम पर सदैव बना रहे। आपकी कृपा से ऐसे ही हम अपने हर पल को खुशियों से भरपूर जीते रहें और हर एक पल को खूबसूरत बनाते रहें। साईनाथ, इतनी कृपा करना देवा कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हम हमेशा मुस्कुराते रहें, इस विश्वास से कि कोई है या ना हो, कोई साथ दे या ना दे, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरे देवा हमेशा हमारे साथ हैं। क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, हम साईं के बच्चे हैं और बाबा के होते हमें कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। बाबा का आशीर्वाद है तो हम हर परिस्थिति को पार कर जाएंगे। क्योंकि आज तक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जो हमें असंभव लगते थे, जो लगते थे कि हमसे तो हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन बाबा का नाम लिया तो हर काम को कर दिया। जिस पर भरोसा था वो तो किया ही किया, जिस पर भरोसा नहीं था वो भी किया। तो ये सब साईनाथ की कृपा से किया। इसलिए जब भी कभी मन विचलित हो, अपने बाबा के दरबार में बैठना, बाबा से प्रार्थना करना, बाबा से सहायता मांगना कि प्रभु मेरे तो एकमात्र आप ही सहारा हो, मेरे तो एकमात्र जीवन के आधार आप ही हो। मैं किसके पास जाऊं मदद मांगने के लिए, मैं किसका दरवाज़ा खटखटाऊं? मैं तो आपका ही हूँ। मैं तो आपके पास ही आऊँगी या फिर आऊँगा। मैं कहीं और नहीं जाऊँगी, किसी और से मदद नहीं मांगूंगी। मेरे तो बस साईनाथ, दूसरों ना कोई रे। मैं अपने बाबा से इसी दरबार पे चाहे मैं हार जाऊं, लेकिन मांगना मुझे आपसे ही है। और विश्वास भी ये कहता है कि मेरा साईं मुझे कभी हारने नहीं देगा, मेरा साईं मुझे कभी गिरने नहीं देगा, मेरा साईं मुझे कभी भी मुझे किसी हालात पे अकेला छोड़ कर नहीं जाएगा। जिसने आज तक साथ निभाया है, जो यहाँ तक लेकर आया है, वो आगे भी लेकर जाएगा। बस भगवान है ना, थोड़ी सी परीक्षा लेते हैं हमारी, ताकि हम हर परिस्थिति में घबराएं नहीं, हम डटे रहें। क्योंकि घबराना हमें कमज़ोर बना देता है। हमें यही नहीं पता कि हम हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे देखकर हार जाते हैं। लेकिन हारना नहीं, भगवान हमें इसीलिए साहसी बनाते हैं, हिम्मत वाला बनाते हैं, क्योंकि हम हर परिस्थिति को देखकर घबरा नहीं जाएं, उसका सामना करने के लिए हमारे पास हिम्मत हो। क्योंकि हिम्मत है लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। और मुसीबतें जो हमारे जीवन में आती हैं, मुश्किलें आती हैं, वो हमें स्ट्रॉन्ग बना देती हैं। वो आपको कमज़ोर नहीं बनाती, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब जब सामने हम किसी चीज़ से डर रहे होते हैं और उसको पार कर लेते हैं तो हमारा डर निकल जाता है ना, फिर डर ख़त्म हो जाता है। तो यही चीज़ें भगवान हमारे साथ करते हैं कि जब हमें मुश्किल आती है तो हम उस मुश्किल को जब पार कर लेते हैं तो हमारा वो डर ख़त्म हो जाता है। तो हम साहसी बन जाते हैं, हिम्मत वाले बन जाते हैं। हमें एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि इस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, इसलिए हर एक चीज़ लाइफ में कभी गलत नहीं होती, कुछ चीज़ें सही करने के लिए भी होती हैं। भगवान से बस प्रार्थना करते रहिए कि मुश्किल देना तो अपना साथ भी देना,
क्योंकि उनका साथ होगा तो हर मुश्किल को पार करना हमारे लिए आसान होगा। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि मेरे बस का नहीं है तो उनसे प्रार्थना करना, क्योंकि जब वो सारथी बन जाएंगे तो फिर बस का सब कुछ हो जाएगा। फिर आप ये नहीं कहोगे मेरे बस का नहीं है, फिर वो साथ है तो सब कुछ अपने हाथ है। ठीक है, इसलिए साईनाथ के चरणों में प्रार्थना है कि देवा हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमेशा मेरे साथ रहना। मुझसे कभी कोई भूल हो जाए तो आप मुझे क्षमा कर देना, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मेरी गलतियों को माफ़ कर देना। मैं नादान ना समझ आपका बालक हूँ, बस इसी प्रकार मेरे साथ चलते रहना। मेरी वजह से कभी किसी को कोई दुख तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए, मेरी वजह से कभी किसी की आंख में आंसू ना आए, मैं कभी किसी के दुख का कारण ना बनूं, मैं कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करूं। सब कुछ जो करूं, जहां रहूं, अच्छा करूं। कभी मेरी वजह से किसी का अहित ना हो, कभी मेरी वजह से किसी के जीवन में कोई तकलीफ़ ना आए। आप हो, आप ही इस जीवन के रचयिता हो, आपने ही सब कुछ रच दिया है। अब मुझे ये विश्वास है कि मेरे जीवन में आने वाला हर एक पल आपकी कृपा से आ रहा है। जो कुछ होगा आपकी इच्छा अनुसार होगा। मैं चाह कर भी कुछ बदल नहीं सकती, मैं चाह कर भी कुछ अलग नहीं पा सकती। वो मेरी पसंद का भले आए ना आए, लेकिन आपकी पसंद का आएगा तो वो बेमिसाल आएगा। कभी भी अगर अपनी पसंद छूट जाए, ना मिल पाए, तो उस मालिक से यही कहना कि साईं देख, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन तुझे सब कुछ मालूम है, इसलिए जो आप देना वो अपनी पसंद का देना। बस भगवान देने में थोड़ी देरी करते हैं, लेकिन हमारी सोच से उनकी योजनाओं का पता हम नहीं लगा सकते। उनकी योजना हमारी सोच से बेहतर है, क्योंकि वो कुछ बता कर या जता कर नहीं करते, वो बस करते हैं और देखने वाला देखता रह जाता है। वो आपकी ज़िंदगी में रौनक डाल देते हैं, खुशी डाल देते हैं, और बस आप खुशी के आंसू बहाते रह जाते हो, अरे प्रभु ने ये कैसे कर दिया। इसीलिए जो उसके भरोसे रहता है फिर उसका भरोसा कभी नहीं टूटता। जिसकी आस उनसे है वो आस कभी नहीं विफल होती। जो सहारे ही उनके हैं उसे फिर दूसरों के सहारे रहने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती, और ना वो रहने देता है। ऐसे हैं भगवान, ऐसे हैं मेरे साईनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया देवा। मैं किन शब्दों में शुक्राना करूं मैं नहीं जानती, आप ही समझ लीजिए ना साईनाथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और साईनाथ की असीम कृपा से आज जिनका भी जन्मदिन है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। आप सभी की लाइफ में आने वाला हर पल खुशियाँ साथ लेकर आए। आप सबकी हर एक विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और जो लोग भी किसी कष्ट परेशानी में हैं, मेरे साईनाथ के श्री चरणों में ये अरदास है कि देवा जिनका कोई काम नहीं हो पा रहा उनके बिगड़े काम बन जाए। जो सेहत से परेशान हैं उनको स्वस्थ कर दीजिए, सेहतमंद कर दीजिए, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, वो तकलीफ़ में ना रहे। जो चिंता में है उनकी चिंता का निवारण हो मेरे साईं। आप उनकी चिंता को ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कीजिए, दया कीजिए। जो किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, नहीं बन पा रहा था बहुत समय से, उनका कार्य सफल हो जाए, उन्हें उनके लाइफ में खुशियों की प्राप्ति हो, मेरी बाबा से यही प्रार्थना है। जो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, उनके जीवन में इस बात का जो भी संशय है, जो भी शंका वाला काम है, बाबा सब आपकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाए। कोई परेशान ना रहे, कोई भी किसी चिंता में ना रहे, कोई किसी परेशानी में ना रहे, कोई किसी दुख तकलीफ़ में ना रहे। सब रहें तो रहें आपके चिंतन में रहें, साईं 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 करते रहें। मेरी बाबा आपसे यही प्रार्थना है कि सबका कल्याण करना, सबके जीवन में खुशियों का सवेरा आए, सबकी लाइफ खुशियों से भरपूर हो जाए। लेकिन बाबा के साथ साथ जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप उदी का सेवन कीजिए, साईनाथ का नाम स्मरण कीजिए, बाबा बाबा कीजिए, बाबा अपने आप संभाल लेंगे। ठीक, जब मुश्किल में हो साईनाथ को पुकारना, दौड़ा दौड़ा आएगा साईं, नैया पार कराएगा साईं। आप विश्वास तो रखो, साईं ज़रूर आएंगे। ठीक, तो आइए
अब आज की लीला को सुन लेते हैं बाबा के श्री चरणों में। आज कौन सी लीला है, आइए देख लेते हैं। जय साईनाथ। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम अन्नू दीदी, ओम साई राम साई दीदार परिवार को, बड़ों को मेरा प्रणाम। मैं भी एक साई दीदार परिवार में एक लीला शेयर करना चाहती हूँ कि हुआ ये था दीदी कि गुरु पूर्णिमा का दिन था। मैं भी मतलब काफ़ी बहुत खुश थी कि मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के मंदिर जाना है और बाबा का पूजा वूजा करना है। बहुत बहुत खुश थी, काफ़ी एक्साइटमेंट थी। मैं अपने घर के मंदिर में मतलब बाबा जी से बोल कर गई कि बाबा जी मुझे भी आज आपके यहाँ आना है, पूजा पाठ करना है, आपका मतलब दर्शन करना है, जो भी है। तो फिर दीदी अभी मैं स्टडी करती हूँ, वो सरकारी जॉब की तैयारी करती हूँ, तो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हूँ, मैं उस लाइब्रेरी पढ़ती हूँ। तो मैं सुबह काफ़ी खुश थी, एक्साइटमेंट थी, तो मैं मतलब कि बाबा जी से बोल कर लाइब्रेरी में चली गई। फिर मुझे वहाँ जाने के बाद ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं जा सकती। तो फिर मुझे मतलब अंदर से काफ़ी मतलब दुख हुआ है कि मैं काफ़ी खुश होकर घर से आई थी कि मुझे जाना है, मुझे जाना है, और फिर मैं जा नहीं पाई। तो नहीं लगा कि मुझे कि नहीं जा पाएंगे, तो थोड़ा मैं दुखी हो गई। और मैं जब भी जाती हूँ तो 12 बजे के पहले जाती हूँ, वहाँ 12 बजे का मतलब आरती होता है तब जाती हूँ। तो हुआ है कि तब तभी मेरी आंटी की लड़की भी दीदी लाइब्रेरी में पढ़ती है। तो हाँ, वो तब से जब 12 बजने में 15 मिनट बाकी ही था, तभी वो बोली कि अरे दी चलिए हम लोग मतलब साईं मंदिर चलते हैं। तो मुझे तो इतना खुशी हुआ, इतना खुशी जिसे मतलब बिलीव ही नहीं हुआ कि मतलब मैं मंदिर जा रही हूँ। मुझे लगा कि मैं नहीं जा पाऊंगी, बाबा ने मेरे मन की बात सुन ली। फिर उसके बाद मतलब हम लोग काफ़ी स्पीड में साइकिल चलाए, 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए। फिर वहाँ जाने के बाद बाबा जी को देखकर इतना मन को खुशी, इतना मन को खुशी, मतलब मैं तो इतना धन्यवाद कि मेरे आंखों से आंसू निकले। वो मैं जब भी फील करती हूँ तो मैं आज भी मतलब बहुत भावुक हो जाती हूँ दीदी। वो पल, वो दिन मुझे आज तक नहीं भूलता। मतलब इतना अच्छा था कि मतलब क्या ही मैं बताऊँ उसको, तो मैं बयां भी नहीं कर सकती हूँ दीदी। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे कि बाबा जी ने मुझे बुला ही लिया। मतलब इतना मन को सुकून, इतना अच्छा लगा। फिर एकदम फिर बाबा जी के दर्शन वर्शन करके वहाँ काफ़ी प्रसाद वसाद मिला, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। दर्शन वर्शन किए, फिर आए, फिर अपना मतलब अपना लाइब्रेरी में स्टडी करने लगे। फिर एकदम सेम लीला दीदी दशहरे के दिन हुआ। दशहरे के दिन भी मतलब हम ऐसे ही मतलब बाबा जी से बोल के गए थे कि बाबा जी मुझे आज आना है, मुझे। लेकिन जाने के बाद मुझे फिर वैसा ही लगा कि शायद मैं नहीं जा सकती। लेकिन एकदम से 12 बजने में 10 मिनट बाकी था, फिर बाबा जी ने मुझे एकदम वैसे जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन मतलब बुलाया था, एकदम वैसे ही बुलाया। मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती दीदी। वैसे तो लीलाएं तो सब दीदी लाइफ में इतनी कि हर रोज लीलाएं उसको मतलब कभी सोचने लगी तो दिन निकल जाता है कि कौन सी लीलाएं बताएं, कौन सा छोड़े। मतलब बहुत खुशी होती है बाबा जी को, और बाबा जी को तो हमेशा हमेशा इस चीज़ से धन्यवाद करती हूँ हमेशा कि बाबा जी बस लाइफ में आ पाए, आप मिल गए। इससे बड़ा खुशी और इससे बड़ा धन्यवाद तो जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है बाबा जी को पाकर दीदी, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैं फ़िलहाल में दीदी सरकारी जॉब की तैयारी करती हूँ। हालांकि 3-4 साल से लगी हूँ, लेकिन अभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाई हूँ। शायद बाबा जी की जो भी मर्जी हो, वो पता नहीं दीदी। लेकिन इस चीज़ से भी मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है कि बाबा जी चाहेंगे तो दे ही देंगे। अब ज़्यादा किसी चीज़ की इच्छाएं नहीं है दीदी, मतलब जो बाबा जी दे दे वही। लेकिन बस ये है कि मम्मी पापा पढ़ाते हैं तो उनका भी मतलब सम्मान रखना पड़ता है कि हाँ कि अब मुझे मतलब लगता है कि नहीं पा लेना चाहिए। और फाइनेंशियल समस्याएं भी थोड़ी मतलब दीदी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा हैं, इसीलिए वो होता है कि
बस थोड़ा नौकरी मिल जाए तो परिवार वालों को सपोर्ट हो जाए, कुछ कर पाए, क्योंकि मम्मी पापा अपनी तरफ से बहुत किए, बहुत सपोर्ट किए। दीदी बस अब हमारी ही बारी है, इसीलिए बस साईं बाबा से कहते हैं कि बाबा एक बार मतलब थोड़ी सी सपोर्ट कर दीजिए। बाकी अभी तक तो हम मतलब कि शिरडी धाम भी नहीं गए, मेरे पास उदी भी नहीं है। बाबा जी से कहते कि बाबा आपकी इच्छा हो तो ज़रूर शिरडी धाम बुलाइएगा, हमें भी उदी दीजिएगा। लेकिन मैं अगरबत्ती की उदी मानकर उसको मैं मतलब कि खा लेती हूँ, सूखी ही खाती हूँ और अपने मस्तक पर लगा लेती हूँ बहुत विश्वास के साथ कि उससे बहुत खुशी मिलती है लगाने के बाद। और मेरा दीदी एग्ज़ाम है, एक तो 11 को है, इसी 11 को, एक तो इसी 17 को है। बस बाबा जी से कह कि बाबा जी इस बार सपोर्ट करिएगा, अपना सेवा बनाए रखिएगा। बस दीदी आपसे भी कहेंगे कि आप भी एक बार बाबा से ज़रूर प्रे करिएगा कि मेरा 11 को और 17 को, 17 वाला एग्ज़ाम के लिए मैं काफ़ी एकदम प्रिपेयर करी, उसके लिए ही मैं पर्टिकुलरली पढ़ती हूँ दीदी। और इससे बड़ी खुशी की बात है दीदी ने कि 17 तारीख को गुरुवार है। मुझे विश्वास है कि इस बार मेरी मेहनत रंग लाएगी। काफ़ी लगन से पढ़ रहे हैं, परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट में। बस अब मेरी बारी है, मैं भी उनके लिए कुछ कर पाऊँ, फाइनेंशियल समस्याओं को अपनी दूर कर पाऊँ, शिरडी धाम जा पाऊँ। बस दीदी और इससे ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊँगी। बाकी बाबा की लीलाएँ तो बहुत सारी है, बहुत सारी है दीदी, क्या ही बताऊँ। हाँ दीदी, एक लीला और है कि एक बार मैं वहाँ लाइब्रेरी में ही स्टडी कर रही थी। मेरा मतलब वो थोड़ा फीस नहीं जमा हो पा रहा था 2-3 महीने से, थोड़ा कॉन्टेक्ट मतलब कि जान पहचान के भी थे, तो हमें लगा कि नहीं मांगेंगे, तो वो 2-4 महीने बाद कहे कि मतलब फीस उसके लिए हम उस दिन तो लाइब्रेरी में इतने परेशान हो गए कि मतलब पैसा कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। तो बाबा जी से कहे कि बाबा जी आप कुछ जुगाड़ कर दीजिएगा। मतलब हम मतलब कि बहुत अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा। फिर बाबा जी से कहे बाबा जी आप ही को सब देखना है, आप ही को करना है। तो हुआ ये दीदी कि मैं घर पर आई, मेरे भैया जॉब करते थे, उस टाइम उनका सैलरी मतलब 12 हज़ार 13 हज़ार था। जब मैं घर पर आई तो मुझे पता चला कि उनका प्रमोशन होकर उनका सैलरी 25 हज़ार हो गया। मैं तो इतनी खुश हुई दीदी कि खुशी का तो एकदम ठिकाना ना रहा है। बस दीदी ये तो मैं कही थी बाबा जी से कि मैं साइड में ज़रूर शेयर करूँगी। मैं शेयर की, मुझे इस बात का बहुत 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 खुशी हुई दीदी। और आपके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आप तो इतने अच्छे हो दीदी, इतने अच्छे हो कि क्या ही बताया जाए। जैसे मैं बाबा जी को एक ही बार में देखकर मैं उनके पे मतलब कि हो गई थी, वैसे दीदी आपका चैनल भी एक ही बार मतलब देखिए जैसे लगा कि ये चैनल अपना ही है एकदम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा दीदी। आप बहुत अच्छे हो दीदी, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। थैंक यू बाबा जी का, थैंक यू दीदी आपका और साईं दीदा चैनल वालों का। ओम साई राम, जय साई राम। बहुत बहुत शुक्रिया प्रगति जी आपका, आपने बहुत सुंदर लीला हमारे साथ शेयर करी। तो प्रगति जी की लीला ये है कि इन्होंने बाबा के दर्शन की जब चाह रखी तो साईं ने इनको दर्शन दिए, अपने धाम बुलाया, अपने मंदिर बुलाया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी लीला है, क्योंकि जब भक्त चाह रखता है, अब जैसे हम लोग शिरडी जाने की जब चाह रखते हैं और जब हमारी इच्छा पूरी होती है, हमें खुशी का पारावार नहीं होता, हम सोचते हैं क्या नहीं मिल गया। तो वैसे ही ये भक्त चाहे शिरडी जाए या साईं के किसी भी दरबार जाए, जब वो प्यार होता है ना साईं से, वो उसका भाव ही अलग हो जाता है। फिर उसके लिए छोटी छोटी सी बातें भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं ना, तो फिर हमें उसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। और हमारा प्रेम तो साईं के साथ है ही ऐसा कि हमें बाबा की बात हो जाए तो कोई दूसरी बातें फिर अच्छी कहाँ लगती हैं। तो ये है उनका प्रेम। और ऐसे ही प्रगति जी जो आपकी है, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी हर इच्छा पूरी हो, आप जो करना चाहती हो पूरी मेहनत और ईमानदारी से साईं जी आपको सब कुछ दें। जिस प्रकार आपका भाव है, आप मेहनत कर रहे हो, आपकी मेहनत को साईं रंग ज़रूर देंगे, क्योंकि मेहनत करने वाले की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।
बस ईमानदारी और सच्चाई के साथ की गई होनी चाहिए, फिर भगवान भी उस मेहनत को व्यर्थ कभी नहीं देते और आपकी मेहनत भी रंग ज़रूर लाएगी, मेरा विश्वास है। और जो भी और ये साईं दीदार आपको अपना परिवार लगता है तो ये बिल्कुल आपका ही है, ये आप सबका ही है, हमारा सबका ही है, क्योंकि ये साईं का है, ये हमारे देवा का है, इसीलिए हमारा है। क्योंकि जो चीज़ साईं की है वो हमारी है, जो हमारी है वो साईं की है। हम तो सिर्फ रह रहे हैं, सब कुछ तो उसी का है, हम तो बस इस्तेमाल करने आए हैं, चले जाएंगे। जिसका है उसका था और उसी का रहेगा। ना हम यहाँ थे ना हम यहाँ रहने वाले हैं, हम तो आज हैं, है ना। तो क्यों चिंता करनी, ये घर उसका है, रहने के लिए दिया गया है, रह रहे हैं हम। कल यहाँ से उठाकर कहीं और रख देगा तो वहाँ रह लेंगे। हमारी है भला औकात कि हम उसकी इच्छा के बिना कुछ अपनी ज़िंदगी में कर पाए? नहीं है। इसीलिए उनकी इच्छा से चलते हैं, वही चला रहे हैं, वही रखने वाले हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपने इससे प्यारे भक्तों को लीला सुनवाते हो, बहुत अच्छा लगता है। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईनाथ सबको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा सभी पर बनी रहे, मेरी साईनाथ से ये प्रार्थना है। देवा सब पर रहम नज़र करना, सबका कल्याण करना, सबके जीवन में आपका सहारा, आपका साथ हो, सभी साईं नाम से अपने हर एक लक्ष्य को प्राप्त करते रहें, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो चलिए जी, आज आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय रहे। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।